नमस्कार मित्रों। आज पढ़ने वाले हैं फिर से हम लोग घात घातांक के बारे में। ठीक, घात घातांक के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे, फिर सवाल पे आएंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग सूत्र पे आते हैं। ठीक, सूत्र लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। एक सूत्र होता है ए पे पावर m गुना ए पे पावर n, इसके बराबर होता है ए पे पावर m प्लस n। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ऊपर वाले को घात। ठीक, देखिए यहाँ पे आधार, या इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पावर। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। जब बेस समान रहे, क्या रहे? बेस समान रहे या आधार समान रहे और घात अलग अलग रहे, और यहाँ चिन्ह किसका रहे? गुना का। तो गुना में पावर क्या होता है या घात क्या होता है? जुड़ता है। जैसे ए पे पावर m प्लस n हो गया। अब इसको संख्या पे लेके समझते हैं। मान के लिए 2 पे पावर 3 है, फिर गुना 2 पे पावर 4 है। देखिए यहाँ पे क्या है? आधार सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ क्या है? 4 है, तो 3 प्लस 4 कितना होगा? 2 पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक, तो गुना में क्या होता है? घात जुड़ता है। ठीक, इसका सूत्र का पोस्टमार्टम कर दी। अब आते हैं भाग वाला सूत्र में। मान के चलिए ए पे पावर m है, फिर बीच में क्या है? भाग है, ए पे पावर n है। इसको क्या करेंगे? ए पे पावर m घटा क्या लिखेंगे? n। अब इसका क्या मतलब होता है? फिर इस पे संख्या लीजिए। 2 पे पावर 4 है, फिर भाग, फिर 2 पे पावर 3 है। तो भाग में क्या होता है? पावर यहाँ पे घटता है, तो 2 पे पावर 4 घटा 3, और 2 पे पावर 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1, और 2 पे पावर 1 है तो इसको एक बार लिखते हैं। ठीक, अब आते हैं ये हुआ भाग वाला। अब आते हैं अगला सूत्र में। लिखा हुआ है ए पे पावर m, फिर ए इस पे पावर n है। इसका क्या मतलब होता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पे पावर m n। अब इसका क्या मतलब होता है? इसको संख्या पे समझते हैं। मान के चलिए ए पे पावर, ए पे नहीं, 2 पे पावर 3 है, इस पे पावर कितना है? 4 है, तो 2 पे पावर 3 गुना कितना हो जाएगा? 4। अब इसका क्या मतलब होता है? तो 2 पावर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। इस सूत्र का मतलब यही होता है। ठीक, अब आते हैं अगला सूत्र में। चलिए इधर हट जाएगा। अगला सूत्र में आइए, लिखा हुआ है ए पे पावर n गुना बी पे पावर n। इसको क्या करना है? इसके सूत्र बराबर होता है ए गुना बी, अपना पावर कितना हो जाएगा? n। यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग रहेगा और क्या होगा? घात सेम रहेगा, तो ऐसा होगा। अब इसका क्या मतलब होता है? संख्या पे समझिए। 2 पे पावर n गुना n नहीं 4, और 3 पे पावर 4। यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है? सेम है। तो क्या करना है? इसको 2 गुना 3, इस पे पावर क्या करना? 4। इसका मतलब क्या होता है? 3 दूना 6, 6 पे पावर 4। फिर इसको तोड़ के इस रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। ठीक ना? अब इसको क्या करते हैं? हम लोग पहले मिटाते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ और सूत्र है, और है ए पे पावर लिखा हुआ है ए पे पावर n बटा बी पे पावर n। इसको हम लोग डायरेक्ट ए बटा बी पे पावर डायरेक्ट क्या दे सकते हैं? n। अब इसको संख्या पे देखते हैं कैसे लिखते हैं। मान के चलिए 2 पे पावर कितना है? 3, फिर 7 पे पावर है 3, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 2 बटा 7 पे पावर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 3। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा रूप में ला सकते हैं, और ऐसा रहेगा तो
ऐसा वाला रूप में ला सकते हैं हम लोग। ठीक, अब एक और सवाल है, और किसी ए पे पावर 0 है, इसका मान डायरेक्ट होता है 1। मान के किस कोई भी संख्या है उस पे पावर 0 है तो इसका मान डायरेक्ट कितना लिखना है हम लोगों को, 1 लिखना है। ठीक, अब आता है, मान के चलिए माइनस में कोई संख्या है और इस पे घात कितना कौन सी है, विषम संख्या। विषम संख्या आएगा तो हमेशा आंसर इसका आएगा किसमें, माइनस में। ठीक, और इसी में माइनस संख्या माइनस में रहे और घात क्या रहे, सम संख्या, तो इसका आंसर कल हरदम किस में आएगा, प्लस में। ठीक, मान के चलिए -2 पे पावर क्या है, 3 है, तो क्या 2 को 3 बार गुना कर, 2 का 2 दूनी 4, 2 चौका 8, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यही संख्या लिखिए और इस पे पावर कितना दीजिए, सम संख्या। 4 देखिए सम संख्या है ना, दुक्का 2 को पढ़िए, दुक्का 2 4, 2 चौका 8, दुक्का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हुआ। अब घात कितना है, विषम संख्या है, इसमें कितना आंसर देना है, +16। ठीक, अब सूत्र का पोस्टमार्टम कर दें, अब आते हैं सवाल पे। ठीक, इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, मिटाते हैं। ठीक, अब देखिए सवाल लिखते हैं हम लोग। 1 नंबर सवाल में है 5 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 4, फिर कॉस्ट, फिर भाग है क्या, 5 पे पावर 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आधार सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या होता है गुना में, जब आधार सेम दे तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 5 8 + 4 क्या होगा, 5 पे पावर यहाँ 10, 8 और 4 कितना होता है, 12, तो यहाँ 5 पे पावर कितना होगा, 12, फिर यहाँ भागा कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 10। अब देखिए इस कोर्स से निकलने के बाद क्या, 5 पे पावर 12 निकल गया, इसको सोल्व किया तो अब यहाँ भागा 5 पे पावर 10। अब देखिए यहाँ भी 5 5 आधार क्या है, सेम है, तो घाट अथी भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो लिखिए यहाँ पे, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो 5 5 5 एक 5 उठा लीजिए, और भाग है तो 12 में से क्या करना, 10 को घटा दीजिए। 5 पे पावर 12 में से 10 गया कितना होगा, 12 में से 10 गया तो 2। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सरल कीजिए, पूरा हल कीजिए। 5 पे पावर 2 है तो इसका मतलब क्या, 5 का है 2 बार, तो इसका आंसर कितना होगा, 25 25, तो इसका आंसर कितना हुआ, 25 25 हुआ। ठीक, अब आता है अगला नंबर सवाल में। ठीक, 2 नंबर का सवाल लिखिए। 2 नंबर में लिखा हुआ है 3 पे पावर 2, इस पे पावर है 3, फिर गुना 3 पे पावर 4, फिर बटा 3 पे पावर 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अभी तो ऐसा वाला सवाल बताए हैं, अगर a पे पावर m इस पे पावर m रहे तो इसका मान क्या होता है, a पे पावर m और m। अब देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 2 इस पे पावर 3 है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, तो 3 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 4 बटा 3 पे पावर 8 बराबर। अब देखिए यहाँ भी आधार, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, गुना में जुड़ जाएगा, तो 6 और 4 10, तो 3 पे पावर 10, यहाँ 3 पे पावर 8। अब देखिए बटा के जो रूप में रहता है, बटा के रूप में रहता है क्या रहता है, भाग रहता है, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो 3 पे पावर 10 घटा 8, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, तो 3 पावर कितना हुआ, 2, तो 3 पावर 2 का मतलब है 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना होता है, 9, इसका आंसर कितना हुआ, 9 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक, अब आते हैं अगला नंबर सवाल में, इसको थोड़ा डिटेल में और बनाते हैं। 4 पे पावर 2 है, इस पे पावर कितना है, 3 है, गुना 2 पे पावर 2, फिर बटा कितना है, 2 पे पावर 10। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना कितना हुआ, 6, तो 4 पे पावर क्या होगा, 6 गुना 2 पे पावर 2, फिर बटा क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 10। अब देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, पर यहाँ पे कितना है, 4, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर
2 लिख सकते हैं, तो इसको भी लिखिए। तो 4 को 2 पे पावर 2, फिर इस पे पावर कितना हो जाएगा 6, फिर गुना 2 पे पावर कितना होगा 10, फिर बटा 2 पे पावर कितना हो जाएगा 10, फिर बराबर। ठीक, यहाँ पे 4 को हम 2 पे पावर 2 लिखे, 4 होगा, और फिर इस पे पावर कितना है 6। अब देखिए फिर ये दोनों में गुना होता है इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार। तो 6 कितना हो जाएगा 12, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 12, फिर गुना 2 पे पावर 2, फिर बटा 2 पे पावर 10। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखता है कि नहीं होता। अब देखिए यहाँ 2, यहाँ भी आधार सेम, यहाँ भी आधार सेम, तो 12 2 कितना होगा 14, कितना होगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, इधर लिखिए 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो 2 पावर कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ नीचे में कितना 2 पावर 10, फिर ये देखिए बटा के रूप में, देखिए भाग के रूप में, तो पावर क्या जाएगा घटेगा, तो 2 पावर 14 घटा कितना हो जाएगा 10, तो 2 पावर कितना हो जाएगा 4, 2 पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 को 4 बार गुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ तीसरा नंबर का सवाल। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर में लिखा हुआ है 5 पे पावर 7 बटा 5 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 4, यहाँ कुछ है तो नीचे में 1 डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 पे पावर 7 है, गुना 5 पे पावर 4 है, तो ये दोनों गुना में है ना, गुना में तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा 7 और 4 कितना होगा 11, 7 प्लस 4 बटा 5 पे पावर 3, अब 7 और 4 11, 5 पे पावर 11 बटा 5 पे पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए बटा के रूप में होता है क्या, भाग के रूप में होता है, तो भाग में क्या होता है घटता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 11 भागा 5 पे पावर 3, अब भाग में क्या होता है पावर घटता है, तो 5 पे पावर 11 घटा कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7 8, तो 5 और क्या हो जाएगा 8, 5 को 8 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, अब देखिए 5 25, फिर 5 25, फिर 5 25, फिर 5 25। अब देखिए 25 गुना 25 कीजिएगा तो होता है 625, फिर 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625। अब 625 गुना 625 करना है तो कर लेते हैं, 625 गुना 625 करना है। ठीक, अब देखिए 25 25 का 5 हासिल 2, 5 10 2 12, 5 6 31 1 31, काटकूट 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 6 12, फिर काटकूट, फिर 56 10 30 का 0 हासिल 3, 14 2 12, 3 15 5 हासिल 1, 4 36 36 1 37, फिर अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे 5 2 5 1 6, 5 2 7 7 3 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 8 1 9 इधर 3, कितना 39,625 हुआ इसका आंसर। ठीक, इसको अब क्या करते हैं हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक, फिर आते हैं 5वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है 125 पे पावर x, फिर भाग है, फिर 5 पे पावर x। अब ये यहाँ पे देखिए आधा घात तो सेम है पर आधार सेम है। पहले क्या करेंगे, जब आधार सेम होने का अगर चांस रहेगा तो क्या करेंगे, आधार पहले सेम करने का कोशिश करेंगे। देखिए 125 है ना यहाँ पे, तो 125 का टुकड़ा कीजिए आवाज गुणन के रूप में, 5 25 मतलब 25 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 125 होता है, फिर 5 से, फिर 5 से, 5 कितना 125 कितना भाग में टूटा 5 का 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है 5 पे पावर 3, इस पे पावर क्या होगा x, फिर भाग क्या है 5 पे पावर x। अब देखिए इसके अनुसार यहाँ पे दोनों में क्या होता है गुना, 3 गुना x तो कितना होगा 5 पे पावर 3 x, फिर भाग 5 पे पावर x। अब देखिए यहाँ पे आधार सेम हो गया, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 हो गया। अब क्या होगा पावर क्या होगा भाग में घटेगा, क्या होगा
घटेगा। तो क्या करना है, घटाना है। 5 पे पावर 3 एक्स घटा एक्स। अब देखिए 3 गो एक्स में से 1 एक्स खत्म, कितना बचा, 2 एक्स। यही हुआ इसका आंसर। ठीक, फिर आते हैं अगला नंबर सवाल में, छठा नंबर सवाल में। ठीक, छठा नंबर में देखिए लिखा हुआ है 6 पे पावर एक्स भाग 6 पे पावर 3। ठीक है, यहाँ सेम है, इसको क्या करना है, घटा देना है। तो 6 पे पावर क्या होगा, एक्स घटा 3। यही हुआ इसका आंसर। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले मिटाते हैं। ठीक, छठा नंबर हो गया। अब आते हैं 7वां नंबर सवाल में। ठीक, 7वां नंबर में देखिए कितना है, ये बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। 72 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3 गुना 49 पे पावर 3। ठीक, फिर बटा है, बटा लिखा हुआ है 14 पे पावर 3 गुना गुना लिखा है 15 पे पावर 3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी बड़ा बड़ा संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में टोटल को तोड़ेंगे। सबसे पहले 72 को तोड़िए। 72 को क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3। अब ये 72 को कैसे तोड़े, 72 को 3 3 2 2 2 कितना है, 3 गो। तो 2 पे पावर 3 गुना 3 का गो है 2 गो, 3 पे पावर 2, और इस पे पावर कितना है यहाँ पे 2। फिर यहाँ गुना के रूप में लिखिए, 5 तो तोड़ा हुआ है, इसको 5 के रूप में लिख दीजिए। अब देखिए 49 को किसके रूप में तोड़ सकते हैं, 49 को हम लोग क्या कर देंगे, 7 7 49, 7 का गो है 2 गो हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 7 पे पावर 2, इस पे पावर क्या लिखा हुआ 3। फिर इसको क्या करेंगे, बटा देंगे। अब 14 को क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, तो 2 गुना 7, इस पे पावर कितना है 3, तो इस पे पावर 3 दे सकते हैं। तो 2 गुना 7 पे पावर क्या लिखेंगे 3। फिर काट कूट, फिर 15 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 5, तो 3 गुना 5, इस पे पावर क्या लिखेंगे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ई पावर का मतलब क्या है, इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर 2 है। तो 2 पे पावर 3, इस पे पावर कितना लिखना है 2 को बैठाना, फिर गुना अलग करना है, फिर 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 देना है, फिर इस पे पावर पूरे पावर 2 है, तो इस पे भी पावर क्या देना 2, फिर काट कूट, फिर 5 पे पावर 3। अब देखिए 7 पे पावर 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 7 पे पावर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 6, और इसको क्या कर देंगे बटा के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 2 गुना 7, 2 गुना 7 पूरे पे पावर 3 है, इसका मतलब 2 पे पावर 3 है, और 7 पे पावर कितना है 3 है, अलग अलग लिखेंगे। 2 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर कितना लिखेंगे 3, फिर गुना यहाँ भी 3 गुना 5 पे टोटल पे पावर 3 है, तो इस पे भी पावर 3 देंगे, इस पे पावर क्या देंगे 3, 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर क्या देंगे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसके अनुसार क्या होगा, इधर में गुना होगा, यहाँ भी देखिए इधर में क्या होगा गुना होगा, दिखता है देखिए। अब ये 3 गुना क्या हो जाएगा 6, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 6, फिर काट कूट, फिर 3 गुना 6, 3 पे पावर भी 6 गुना 5 पे पावर क्या हो जाएगा 3, फिर गुना 7 पे पावर क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए 2 पे पावर क्या होगा 3, 7 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे इसको अलग अलग लिखिए, क्या क्या लिखिए अलग अलग। देखिए हर संख्या बटा के रूप में, देखिए 7 पे पावर 6, यहाँ भी 7 पे पावर 3 है, यहाँ भी 5 पे पावर 3 है, यहाँ भी 5 पे पावर क्या है 3 है। यहाँ भी देखिए 2 पे पावर 6 है, यहाँ भी 2 पे पावर 3 है, इसको अलग अलग करके लिखते हैं इस साइड में। ठीक ना, देखिए 2 पे पावर 6 बटा 2 पे पावर 3, फिर काट कूट अलग से, फिर 3 पे पावर 6 है। ठीक, और यहाँ पे देखिए 3 पे पावर क्या लिखा है 3, फिर काट कूट। अब देखिए यहाँ पे 5 पे पावर क्या लिखा हुआ 3,
5 पे पावर 3 लिखिए, फिर क्या लिखा है यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 3 है, ठीक। फिर काट कूट, अब देखिए 7 पे पावर क्या है 6, तो 7 पे पावर क्या लिखना है 6, और यहाँ पे देखिए 7 पे पावर क्या है 3। जब बटा के रूप में रहता है तो क्या होता है भाग होता है, भाग में क्या होता है पावर को घटाते हैं। अब देखिए 2 पे पावर 6 घटा 3 फिर गुना, 3 पे पावर 6 घटा 3 फिर गुना, 5 पे पावर 3 घटा 3 फिर गुना, 7 पे पावर 6 घटा 3, इसको घटा रहे हैं, ठीक। अब देखिए 6 में से 3 गया तो कितना बचा 2 पे पावर 3 गुना, यहाँ भी 6 में से 3 गया तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 में से 3 गया तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा 0, फिर गुना 7 पे पावर 6, 6 में से 3 गया कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 2 पे पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मान कितना हुआ 8। अब ये 3 पे पावर 3 है तो 3 3 होती है 27, इसका मान कितना हो जाएगा 27। अब देखिए किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, इसका मान कितना होगा 1। और 7 पे पावर 3 है तो क्या होगा 49 गुना 3, 3 और 7 का 7, वो 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 में 63 का 3 हासिल 6, 7 चौका 28 4 34, 343 होगा। अब इस 3 चारों को क्या कर देंगे फिर से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। अब देखिए 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 2 16, 16 5 कितना होता है 21। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे 343 से, 3 6 का 18 8 हासिल 1, 3 का 3, 3 1 4, 3 दूनी 6, फिर 4 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 का 4, 4 2 6 हासिल कुछ नहीं बचा 4 दूनी 8, फिर कारकोट, फिर 3 से करेंगे तो 8 4 6 होगा, क्योंकि यहाँ से 3 से गुना करके यहाँ 648, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे 648, ठीक। तो 8 और 4 8, 6 6 12, 12 8 20 का 0 हासिल 2, 8 4 12 2 14 4 हासिल 1, 6 1 7, निकला 74,088, इसका आंसर हुआ, ठीक।